हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने नवंबर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है नवंबर मंथ की। आप पूरे लेक्चर्स गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी, जिसका नाम है वन बायो, इनॉग्रेटेड। तो इंडिया की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी वन बायो आपकी इनॉग्रेट की गई है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? तेलंगाना के हैदराबाद में। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था वन बायो को। फाइन। एंड ये आपकी लोकेटेड है जिनोम वैली, हैदराबाद तेलंगाना में। इनके जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ आईटी, राइट, एट दी मतलब स्टेट के जो आपके आईटी मिनिस्टर थे तेलंगाना गवर्नमेंट के, डी श्रीधर बाबू, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। अब इस फैसिलिटी के लिए आपके की पार्टनर्स कौन से थे? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन एंड थर्मो फिशर साइंटिफिक। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है, थर्मो फिशर ने आपका 90 करोड़ का, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 500 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज which institute has developed India's first indigenous vessel traffic management system for port? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा इंडिया का पहला इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम VTMS जो है वो आपका डेवलप किया गया है, और वाणिज्यम पोर्ट जो है वहां पे ये आपका डिप्लॉय भी किया गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। एंड this system is built by the National Technology Center for Ports, Waterways and Coast. तो NTCPWC द्वारा इसको बिल्ड किया गया है एज पर दी गाइडलाइन बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज है, इनकी जो गाइडलाइन थी, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इस सिस्टम को बिल्ड किया है, बनाया है। ओके, नाउ ये जो सिस्टम है इट गिव्स इंडिया फुल कंट्रोल ओवर सोर्स कोड, डेटा एंड वेसल मूवमेंट इंफॉर्मेशन, राइट। ये इंश्योर करेगा हाई टर्म सिक्योरिटी को, और इसे जो है वाणिज्यम पोर्ट में डिप्लॉय भी किया जा चुका है। फाइन, नाउ VTMS जो है ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, सिक्योर एंड स्केलेबल एंड इजी टू मेंटेन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज with which country did India agree to establish a bilateral joint chamber of commerce and industry? तो रिसेंटली आपके जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर थे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इनका विजिट इंडिया में हुआ था, और इस दौरान इंडिया और अफगानिस्तान जो है, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान ने अग्री किया है ये स्टैब्लिश करेंगे बायलेटरल जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू बूस्ट द बायलेटरल ट्रेड्स। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, अफगान मिनिस्टर कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलहज नूरुद्दीन अजीज, इनका विजिट हुआ था इंडिया में, और इस दौरान ये बायलेटरल जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। फाइन, एज अ पार्ट ऑफ दिस framework, India and Afghanistan will appoint commercial and trade attaches in their embassies. इंडिया का न्यू दिल्ली में होगा और अफगानिस्तान का काबुल में होगा। फाइन, साथ में ही इन्होंने न्यू एयर फ्लाइट कॉरिडोर्स जो हैं वो भी ओपन किए हैं कनेक्ट करने के लिए काबुल विद दिल्ली एंड अमृतसर, एंड टू रिड्यूस डिले पर्टिकुलरली फॉर हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है हाई वैल्यू गुड्स को डिले ना हो पहुंचने में, इस वजह से ये चीज भी यहाँ पे ओपन की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइन एन अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू अपग्रेड इट्स नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। सो रिसेंटली रेलटेल कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नोकिया कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि ये अपग्रेड कर पाए इनका नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरे भारत में। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is, what is the capacity of a solar power system installed at मौसम भवन in New Delhi? तो recently जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस के जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव आपके यहाँ पे लॉन्च किए हैं। ठीक है, उनमें से एक इनिशिएटिव है सोलर पावर सिस्टम का, जिसको मौसम भवन न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट यहाँ पे किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, राइट। इसकी कैपेसिटी कितनी है?
771 किलोवाट पीक इसकी आपकी कैपेसिटी है। अब इस सिस्टम की बात करें तो ये जो सिस्टम है इसमें 1315 सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं एंड इट वाज सेट अप बाय द नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, राइट। ये सपोर्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, हेल्प करेगा रिड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को एंड टू रीइंफोर्स IMD's कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इनके द्वारा 3 यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे, ठीक है, इनॉग्रेट किए गए थे। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये इनिशिएटिव हैं, जिसमें से एक तो हमने पढ़ा अभी सोलर पावर सिस्टम का, दूसरा है 2 डॉपलर वेदर रेडार्स यहाँ पे आपके रहे हैं, ठीक है, तीसरा है मेट्रोलॉजिकल म्यूजियम का। इनके बारे में देखते हैं। पहला इनिशिएटिव है डॉपलर वेदर रेडार्स का। ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर वेदर रेडार है। ये यूज करता है डुअल पोलराइज सॉलिड स्टेट सी बैंड टेक्नोलॉजी को और इसकी रेंज कितनी है 250 किलोमीटर की रेंज रहेगी और ये डिटेक्ट करेगा हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म, हेल, लाइटनिंग एंड टर्बुलेंस को। ये जो फॉरकास्ट है ये प्रोवाइड करेगा छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट झारखंड एंड साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को। वहीं पे दूसरा डॉपलर वेदर रेडार जो है ये इनॉग्रेट किया गया है कर्नाटका में, बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसकी रेंज भी आपके 250 किलोमीटर की रहेगी। कवरेज की बात करें तो अरेबियन सी, कोस्टल कर्नाटका, केरला, गोवा, साउथ महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न लक्षद्वीप में ये आपके जो है फॉरकास्ट करेगा, मतलब फॉरकास्ट प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजिकल म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है ये शोकेस करता है IMD के 150 इयर्स ऑफ जर्नी। ये इंस्पायर करेगा स्टूडेंट्स को एंड यंग लर्नर्स को। साथ में ही इसमें आपका हिस्टोरिक वेदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पे रखे गए हैं, रेडार एंड सैटेलाइट कंपोनेंट्स, अपर एयर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, कॉमर्शियल टूल्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी रखी गई हैं इस म्यूजियम में। फाइन, नाउ हम बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके DG आपके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, आपको पता 14 दिन का ये फेयर था एंड इट वाज दी 44th एडिशन। थीम इसका था एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसे ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसमें इसको ऑर्गेनाइज करने में पार्टनर स्टेट्स आपके 4 थे। एक था आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, महाराष्ट्र एंड बिहार। वहीं पे फोकस स्टेट आपका था झारखंड। फाइन, अब इस इवेंट के दौरान, इस ट्रेड फेयर के दौरान आपके कुछ अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय द डॉक्टर नीरज खरवाल जो MD है आपके इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब 14 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। पहला है पार्टनर स्टेट कैटेगरी जिसमें गोल्ड मिला है राजस्थान को, सिल्वर बिहार, ब्रॉन्ज उत्तर प्रदेश को एंड स्पेशल कमेंडेशन आपकी है महाराष्ट्र की। ऐसे ही स्टेट एंड यूटीज की बात करें तो इस कैटेगरी में उड़ीसा को गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मध्य प्रदेश, ब्रॉन्ज पुडुचेरी एंड कमेंडेशन दिल्ली, गोवा एंड कर्नाटका को। ओके, नेक्स्ट आता है थीमेटिक प्रेजेंटेशन बाय स्टेट्स कैटेगरी। इसमें गोल्ड मिला है मेघालय, सिल्वर केरला, ब्रॉन्ज आंध्र प्रदेश, कमेंडेशन आपकी रही है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा की। वहीं पे स्वच्छ भारत अभियान पवेलियन अवार्ड में आपका गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा ने, देन सिल्वर मेडल पंजाब ने और ब्रॉन्ज आपका था असम का, ठीक है, असम को मिला है। देन कमेंडेशन में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु जो है इनको कमेंडेशन यहाँ पे रहा है, ठीक है। देन फॉरेन पवेलियन कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड ने, थाई SMEs एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने, ठीक है। देन सिल्वर जीता है ईरान की ड्रोना सैयद मकरन ने, ब्रॉन्ज में दुबई का आपका AI रंधावा जनरल ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेशल कमेंडेशन में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एस कोरिया को लिमिटेड, टर्की के टिलो हेडियली ऐसे साइनी एंड तिब्बतन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इनको स्पेशल कमेंडेशन यहाँ पे दिया गया है। अब बात करें फोकस स्टेट कैटेगरी में तो इसमें झारखंड को गोल्ड मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैटेगरी, जिसमें गोल्ड मेडल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को सिल्वर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ब्रॉन्ज एंड स्पेशल कमेंडेशन में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पावर, रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे आपके इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्रीज PSU एंड PSBs कैटेगरी में गोल्ड मिला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को,
सिल्वर है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ब्रॉन्ज, एंड स्पेशल कमेंडेशन में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्पेशल कमेंडेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है वेंडिंग पॉइंट कैटेगरी, इसमें गोल्ड जीता है दाना पानी ने, सिल्वर है आपका गाथा बंधन फार्म्स, बंधन फार्म्स, देन ब्रॉन्ज है आपका बंसल फूड्स एंड बेवरेजेस। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है कमोडिटी बोर्ड्स कैटेगरी, जिसमें गोल्ड जीता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को सिल्वर, ब्रॉन्ज आपका कोयर बोर्ड को, स्पेशल कमेंडेशन में नेशनल टर्मरिक बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, इसमें गोल्ड मिला है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज, सिल्वर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ब्रॉन्ज आपका मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। नेक्स्ट आता है स्पेशल कमेंडेशन, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया शामिल है, सेबी शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शामिल है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी आपका एम्पावरिंग इंडिया, इसमें गोल्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता है एनबीसीसी, ठीक है, एनबीसीसी इंडिया ने, स्पेशल कमेंडेशन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नाफीड कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी, जिसमें गोल्ड जीता है आरडीएम केयर ने, सिल्वर है डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रॉन्ज है यूनाइटेड एकता इंजीनियरिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्लियर हो गया। नाउ स्पेशल कमेंडेशन जूही आर्ट्स, कुबेर एसेंशियल, पंसारी इंडस्ट्रीज, रोमाना हर्बल केयर, ठीक है, श्री श्याम टिल पाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है फूड स्टॉल कैटेगरी, इसमें गोल्ड जीता है बंसल फूड एंड बेवरेजेस ने, सिल्वर है आपका रोहिलिया फूड प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्रॉन्ज है दाना पानी। स्पेशल कमेंडेशन में विनायक एंटरप्राइजेस, साडा पंजाब, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड। राइट, आईटीपीओ की बात करें, इसके एमडी है नीरज खरवाल, जिन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किए थे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में। ओके, now next is Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated India's first global aircraft engine maintenance repair and overhaul facility, that is MRO facility of a Safran Aircraft Engine Services India. Where is this facility located? तो जो इन्होंने फैसिलिटी इनॉग्रेट की थी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की, कहाँ पे की गई है? ये आपकी इनॉग्रेट की गई है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसका एरिया आपका है 45,000 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, इसका इसका पर्पस क्या है? डेडिकेटेड एमआरओ सेंटर है फॉर द लीप इंजन्स, ठीक है, जो यूज किया जाता है एयरबस A320 न्यू फैमिली में एंड बियॉन्ड में, ठीक है, बोइंग में, ठीक है, 737 मैक्स में। बजट इसका है अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ का और कैपेसिटी रहेगी आपकी अप टू 300 लीप इंजन्स एनुअली बाय 2035। ठीक है, नेक्स्ट है इस इवेंट के दौरान इन्होंने इन्फिनिटी कैंपस भी यहाँ पे आपका स्काईरूट एरोस्पेस का जो है इनॉग्रेट किया था और साथ में अनवील किया था विक्रम-1 को। विक्रम-1 इंडियाज फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। राइट, स्काईरूट इन्फिनिटी कैंपस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो एरिया है ये आपका 2 लाख स्क्वायर फीट का है। पर्पस इसका है डिजाइन करना, डेवलप करना, इंटीग्रेट एंड टेस्ट रॉकेट। ओके, टेस्ट करना रॉकेट्स को। नाउ कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या है? मैन्युफैक्चर करना 1 ऑर्बिटल रॉकेट पर मंथ फॉर कमर्शियल एंड रेगुलर लॉन्चेस। एंड फैसिलिटीज की बात करें तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी फैसिलिटीज ये हमें प्रोवाइड करेगा। विक्रम-1 की बात करें तो ये ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। हाइट और डायमीटर इसका रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपका 20 मीटर टॉल रहेगा, 1.7 मीटर डायमीटर रहेगा। पेलोड की बात करें तो 300 से 350 kg का लो अर्थ ऑर्बिट ये आपका कैरी कर सकता है। ठीक है, स्टेजेस इसमें 4 रहेंगी। जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं इसमें सॉलिड फ्यूल आपका यूज किया जाएगा और फोर्थ में और अपर स्टेज जो है उसमें लिक्विड आपका यूज होएगा। फाइन, नेक्स्ट इज मेडन फ्लाइट एक्सपेक्टेड है कि 2026 में पहली फ्लाइट ये आपका भरेगा। फाइन, नाउ कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इसमें? 3D प्रिंटेड इंजन, ताकि वेट इसका कम हो और फास्टर प्रोडक्शन हो। ओके, now next आपका क्वेश्चन है which company has been appointed as a official beverage partner of a Tata Women Premier League starting from 2026 edition। तो रिसेंटली जो बिस्लरी इंटरनेशनल है इन्होंने ये ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर बनी है टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग की।
ठीक है, 2026 से इनका जो है टेन्योर आपका स्टार्ट होएगा, मतलब जो अग्रीमेंट है वो 2026 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, अब बिस्लरी इंटरनेशनल जो है ये यहाँ पे आपका जो है वेसिकुलर आइस बॉक्स ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनका प्रमोशन हो, राइट। और ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, 2 साल का रहेगा इस अग्रीमेंट का। नाउ नेक्स्ट आपकी अदर न्यूज है, जैसे रशियन स्पेसक्राफ्ट सियोस MS-28 जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसमें 3 क्रू मेंबर्स आपके भेजे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। 8 महीने का ये आपका जो है प्रोजेक्ट इनका मतलब ड्यूरेशन इसका रहेगा, राइट। अब यहाँ पे जो सियोस 2.1A बूस्टर रॉकेट है, इसमें सक्सेसफुली आपका जो है इसे लॉन्च किया गया था, राइट। एंड कौन कौन से क्रू मेंबर हैं, 2 तो आपके रशिया के थे, सेर्गे खुड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। 2 आपके एस्ट्रोनॉट यहाँ पे रशिया के थे, ये दोनों एस्ट्रोनॉट थे। एंड एक आपके नासा के थे, क्रिस विलियम, राइट। और इस अब ये जो 3 आपके एस्ट्रोनॉट हैं, इन्होंने एक्सपीडिशन 73 को ज्वाइन किया है, जिसमें आपके जापान के एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जेक्सा के, नासा के, रॉसकॉस्मोस के, ठीक है, इन सब के एस्ट्रोनॉट यहाँ पे इस एक्सपीडिशन 73 में शामिल हैं। ठीक है, और ये 3 जो नए मेंबर हैं वो भी इनमें अब शामिल हुए हैं। Now next question है, which Indian cricketer has been appointed as a brand ambassador of a global logistic firm DP World? तो रिसेंटली DP वर्ल्ड के आपके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है अभिषेक शर्मा। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और कौन से इसके एम्बेसडर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, इनको तो आप जानते ही हो, एंड गोल्फ प्लेयर टॉमी फ्लीटवुड। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। फाइन। Now next is, which of the following product from Arunachal Pradesh recently received the GI tag, Geographical Indication tag? तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश का जिसको GI टैग मिला है? तो इट इज दाओ एंड याक छुरपी। ठीक है, छुरपी या खुरपी होता है वो, आप मतलब प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है इसका। ठीक है, नाउ अब दाऊ जो है ये ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट ब्लेड होता है, एंड याक के दूध से जो है खुरपी ये बनाई जाती है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है इसके 20+ GI टैग हो गए हैं, और इनका टारगेट क्या है कि बाय 2030 इनको 50 GI टैग जो है अचीव करने हैं, ये याद रखना है। अब GI टैग जो है कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, और 10 साल बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, now next question है, according to the Moody's APAC Power 2026 Outlook report, what is the projected GDP growth of India in 2025? As per APAC Asia Pacific Power 2026 Outlook report जो मोडी द्वारा रिलीज की गई है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की 2025 में जो GDP ग्रोथ है वो 7% की बताई गई है। वहीं पे 2026 की बात करें तो ये 6.4% बताई गई है। वहीं पे एशिया पैसिफिक की ग्रोथ की बात करें तो 2025 के लिए 3.6% और 26 के लिए 3.4% मेंशन की गई है। वहीं पे अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, मूडीज रेटिंग की। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मिशेल वेस्ट। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। फाइन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो RRB की सीरीज चली है उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, उसमें और वीडियोस हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।